हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर मैं फिर से एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और जो आज का कंटेंट है वो है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय रिलेशंस की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, फिर स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन की जब मैं बात करता हूँ तो जो टर्म है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों का एक समूह है, कॉम्बिनेशन है जो बनाया गया है। और दोनों वर्ड को अगर मैं अलग अलग कर लूँ तो इंडस्ट्री एंड रिलेशंस, दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कि जहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब होता है एक फ्रूटफुल या एक क्रिएटिव एक्टिविटी, जहाँ पे कि इंडिविजुअल या ग्रुप या लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी वर्किंग होती है, उनकी फंक्शनिंग होती है। और जब हम बात करते हैं रिलेशंस की, तो रिलेशन डिनोट करते हैं एसोसिएशन या बॉन्डिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय की बात कर लीजिए, या लेबर यूनियन और मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, या एक ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी की बात कर लीजिए जो इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं पूरे ओवरऑल करूँ तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिलेशनशिप है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी होता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव बॉन्डिंग हो, पॉजिटिव अप्रोच हो। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एम्प्लॉय रिलेशंस, या लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, या लेबर रिलेशंस। लेकिन सबका मतलब एक ही है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात की जा रही है, एम्प्लॉय या मैनेजमेंट की बात की जा रही है। कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस जब मेंटेन किए जाते हैं, कई सारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इंडिविजुअल लेबर प्रॉब्लम्स होती हैं, यूनियंस की प्रॉब्लम्स होती है, लेबर यूनियंस की। और एम्प्लॉयर की साइड से भी कुछ प्रेशर होता है, तनाव होते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ी हुई हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझने के लिए कई सारे सेंस, कई सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म रिलेशन, इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन इट्स एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयर भी हैं, वो यूनियंस भी का भी रोल है, वर्कर्स भी हैं। और उसके साथ साथ की बेसिक अप्रोच यही है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, ताकि सोसाइटी और इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अच्छा रिलेशन हो, एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिविटी जनरेट हो और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके विद देयर एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को भी साथ साथ लेके चलना है, एम्प्लॉयर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर का यूनियन या गवर्नमेंट या सोसाइटी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, या क्या स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। क्योंकि आज की डेट में वही इंडस्ट्री सक्सेसफुल है जहाँ पे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, उनके बीच की अप्रोच पॉजिटिव है, बॉन्डिंग पॉजिटिव है। और जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हैं, देखिए दो तरह की अप्रोच होती है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव या जोड़ना। हमें ये मान के चलना होगा एम्प्लॉय को कि ये इंडस्ट्री मेरी है, और मैं जितना अच्छा काम करूंगा ये इंडस्ट्री उतना ग्रो करेगी, उतना मुझे भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और एम्प्लॉयर को भी ये सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री मेरी नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ की वजह से है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी वजह से आज इंडस्ट्री सेटअप है। और अगर उनको आप अपना समझेंगे, उनके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो डेफिनेटली है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहलाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, पॉजिटिव बॉन्डिंग के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम आगे अपने टॉपिक्स में। और फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे वन टू वन अपने कंटेंट्स के अंदर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानने की कोशिश करते हैं आगे के पीपीटीज के बारे में। स्टूडेंट, ये मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, और हमेशा जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ या पीपीटी कंटेंट्स स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो ये स्लाइड हमेशा रखता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है टूडेज कंटेंट्स, मतलब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ताकि क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स के मन में, और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी कर सके, फोकस कर सके, या कि आज क्या स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स पे आज बात होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशन दी,
उन डेफिनेशंस के थ्रू मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिविटी, क्या मोटो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मींस स्कोप की बात करेंगे, यूटिलिटी की बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो 1 टू 1 मैं चाहता हूँ आप टॉपिक के साथ जुड़ें, एक-एक चीज़ को विद एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करें, ताकि एक सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएँगी जो जानने की कोशिश करनी है आपको, मैं आपको बताऊँगा। तो 1 टू 1 स्टूडेंट मूव करते हैं हम। पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्रू द डेफिनिशंस ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। देखिए, जब हम मीनिंग की बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो डिफरेंट ऑथर्स ने, मैंने कहा ना, अपनी नॉलेज और रिसर्च के बेस पे डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस दी हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अपनी डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो पहले बात करते हैं प्रोफेसर डनलप की, और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डनलप इंडस्ट्रियल रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है बिटवीन दी वर्कर्स, मैनेजर एंड गवर्नमेंट। प्रोफेसर डनलप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर डिफाइन करना है तो समझना पड़ेगा एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है, मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, बिटवीन द वर्कर्स, मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशन। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मैनेजमेंट या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसको समझना पड़ेगा। दूसरी डेफिनेशन दी डेल योर्डन ने, और डेल योर्डन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच की, या डिफरेंट अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, जो करेक्टराइज करते हैं ग्रो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट्स की बात की जाती है और रिलेशनशिप है मैनेजमेंट की और एम्प्लॉयज़ की, और दूसरे साथ के एम्प्लॉयज़ की, जो ये बताते हैं कि मैनेजमेंट के थ्रू या हम कैसे वर्किंग कर रहे हैं या कैसे ग्रो आउट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कैसे ग्रो कर रहे हैं हम, ये सारे रिलेशंस बताती है इंडस्ट्रियल रिलेशन। कई सारे आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डेफिनेशंस अपनी पुट की यहाँ पे। बहुत बड़ा रोल रहता है आईएलओ का जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करे। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसके थ्रू इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो, एक रिलेशनशिप, एक कोरिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडिया और ब्रिटेन में तो खासतौर से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉडर रहा है, और वाइडर सेंस है इंडस्ट्रियल रिलेशन का जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की बात करते हैं, या डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं सोसाइटी के, तो चाहते हैं कि एक बेटर रिलेशनशिप रहे, एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो सीधे सीधे इंडस्ट्रियल रिलेशन डिनोट करता है, कि परिभाषित करता है कि रिलेशनशिप क्या है एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज़ के साथ में, या एम्प्लॉयज़ का अदर एम्प्लॉयज़ के साथ में, ताकि ग्रो हो सके एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत सीधी सीधी डेफिनेशंस को सिंपल मीनिंग में बताया गया है। मैंने आपको वैसे भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो बहुत वाइस वर्सा रिलेशनशिप है मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ को लेके। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन काम पास करता है रूल्स, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होते हैं, सोसाइटल कॉन्सेप्ट या गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो किया जाता है, यूनियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये ओवरऑल डेफिनेशंस थी जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर डिफरेंट ऑथर्स ने अपने हिसाब से दी। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की बात होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में रिलेशनशिप जो डेवलप होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, कई बार कंपनसेशन को लेके, या वेलफेयर को लेके, या प्रोडक्टिविटी को लेके, या फिर फायरिंग डिसीजंस को लेके, या हेल्थ इश्यूज को लेके, वर्किंग एनवायरनमेंट को लेके हर बार बहसा बहसी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मिक्सचर है कॉरपोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कॉपरेशन भी है, फिर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। और हर बार बात की जाती है इंडस्ट्रियल पीस की, कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन हो, शांति रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्किंग पे ध्यान दिया जाए, इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया जाए, रदर देन अदर कॉन्सेप्ट की आपस में कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज किया जाए। तो ये सारी चीज़ों के आगे हम बात करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेन इंडस्ट्रियल रिलेशन के, और फिर हम स्कोप की बात करेंगे 1 टू 1। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और ऑब्जेक्टिव्स की
यहाँ पे स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स की या मोटो की या प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। देखिए कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोटो हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। पहला है प्रोटेक्ट करना वर्कर एंड मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट। देखिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्रिएटिंग हो, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग हो, गुडविल मेंटेन हो बिटवीन दी वेरियस सेक्शन जो इतने भी रिस्पॉन्सिबल हैं जॉब के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है उनके बीच में वेल बीइंग हो, पॉजिटिव बॉन्डिंग हो, एक पॉजिटिव मैसेजिंग हो, एक अच्छा हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन हो। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है मैनेजमेंट की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से भी, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, डिस्प्यूट ना हो। तो एक हेल्दी इंटरेस्ट रहे मैनेजमेंट का भी वर्कर के साथ में और वर्कर का भी मैनेजमेंट के साथ में, ताकि ग्रो कर सकें, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा सके, जो रिस्पॉन्सिबल सेक्शंस हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। फिर टू इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वर्कर्स, ये भी एम है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि एनहांस करना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो वर्कर्स का है, उनको फेयर वेजेस, सैलरीज प्रोवाइड कराना, बेनिफिट्स देना जो ज़रूरी है उनके लिए, ताकि वर्कर्स डेवलप कर सकें, इफेक्टिव वर्किंग कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए, उनके वेलफेयर पे ध्यान दिया जाए, उनका इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप किया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो उनकी। तो ये भी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, कि वर्कर्स को पे ध्यान दिया जाए, उनकी एनहांस की जाए इकोनॉमिक स्टैंडिंग, ताकि वर्कर्स भी इंक्रीज कर सकें अपनी एसेट्स को, अपनी बेनिफिट्स को समझ सकें, उनको वेजेस एंड सैलरी जो है वो कंपनसेशन के अकॉर्डिंगली मिले। तो ये बहुत बड़ा एक सेकंड प्राइम ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। सेकंड है रेगुलेट करना कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन हैंडल करता है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कई सारी यूनिट्स को लेके, कई सारे फेस करता है, कॉन्स्टेंट लॉसेस भी होते हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, बेनिफिट्स हैं, पब्लिक इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं। तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेबर लॉज हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे। जो लॉ है या रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग हो। तो गवर्नमेंट के जो कंट्रोल्स हैं, रेगुलेट करना, उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें मेंटेन करना, हैंडल करना, ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। फिर इंश्योर करना वर्कर्स पार्टिसिपेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एम है कि चांस मिले वर्कर को, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज़ को इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, एक कॉमन डिसीजन में वर्कर्स की भी ओपिनियन लिए जाए, मैनेजमेंट की भी ओपिनियन हो, ताकि वर्कर्स का जो इंक्रीमेंट है, मींस पावर है, थिंकिंग है या नॉलेज प्रोसेस है, वो इंक्रीज हो। वर्कर्स भी प्रॉब्लम्स को समझें और उसको देखें, सॉल्व हो इश्यूज, जॉइंट डिस्कशंस आए बिटवीन दी वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती है जिसके लिए जॉइंटली एफर्ट चाहिए होती है, वर्कर्स की भी और मैनेजमेंट की भी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इंश्योर करता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी हो, उनसे भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी भी यूज़ की जाए, उनसे भी राय ली जाए, कई चीज़ों में कॉमन जॉइंट डिस्कशन निकल के आए, जहाँ पे मैनेजमेंट भी अपना तर्क रखे और वर्कर्स भी अपना तर्क रखें, ताकि एक हेल्दी डिसीजन मेकिंग हो किसी इंडस्ट्रीज को लेके, किसी प्रोसेस को लेके या जॉब को लेके। तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर्स का, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर डेवलप होता है सपोर्ट एंड लेबर यूनियंस। डेवलप एंड सपोर्ट लेबर यूनियन। देखिए कई सारी यूनियंस होती हैं जो कि वर्कआउट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और फॉर्म होती हैं लीगली। तो इट क्रिएट्स एंड प्रमोट लेबर यूनियंस, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर का और प्रमोशंस करता है, क्रिएट करता है यूनियंस को, ताकि वर्कर की स्ट्रेंथ बढ़े, इन्हांस हो, वर्कर्स को फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सपोर्ट मिले। उनके साथ भी खड़े होने के लिए कोई लोग हों, कुछ यूनियंस क्रिएट की जाती हैं, लीगली लॉ की टर्म में उन्हें फॉर्म किया जाता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1929 के थ्रू फॉर्म किया जाता है। तो डेवलप करना और सपोर्ट करना लेबर यूनियंस को, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको सपोर्ट मिले मेंटली, फिजिकली, उनकी वेल बीइंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिवेंट करना इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स को। जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि जो डिस्प्यूट्स हैं या इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कल्टीवेट ना हो, पीसफुल रिलेशंस हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, जो वर्कफोर्स हो वो प्रोडक्टिव हो, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो नेशन की। तो प्रिवेंट करना कन्फ्लिक्ट्स को, मिनिमाइज करना जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयज़ या दूसरे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो, उनको जल्द से जल्द सॉल्व आउट करना,
और इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। मैंने कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ग्रेवेंसेस होंगे, तो फिर क्या होगा, इंडिविजुअल और टीम और ऑर्गेनाइजेशन सब में प्रॉब्लम्स आएगी, और फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो कभी भी अपडेट नहीं हो सकती। उसको इंक्रीज करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करना होगा, एक इंडस्ट्रियल पीस डेवलप करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में एक पॉजिटिव बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ताकि प्रॉब्लम्स ना आए और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। फिर टू रिड्यूस स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, देखिए नॉर्मल सी चीज़ें हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट इंडस्ट्रीज के अंदर, और नॉर्मली ये हर जगह देखने को मिलती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ लॉकआउट्स, और पुरानी इंडस्ट्रीज में तो खासतौर से लॉकआउट और स्ट्राइक्स की कंडीशन ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि जब एम्प्लॉय को सुटेबल वेजेस नहीं मिलती है, बेटर लाइफ या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट या वेलफेयर की बात होती है, या फिर प्रॉमिस की बात होती है जो पर्क्स बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को देने हैं, और जब वो फुलफिल नहीं हो रही थी रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं स्ट्राइक्स और लॉकआउट की नौबत आती है। या तो वर्कर्स की तरफ से स्ट्राइक्स की जाती हैं डिफरेंट मांगों को पूरा करने के लिए, या फिर एम्प्लॉयर को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो लॉकआउट कर देता है, तालाबंदी कर देता है। तो तालाबंदी ना हो, स्ट्राइक्स ना हो, क्योंकि इससे इकोनॉमिकल लॉस है, लेबर का, एम्प्लॉयमेंट का लॉस है, इसलिए इसको मिनिमाइज़ किया जाए, रिड्यूस किया जाए। अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उसके, तो सॉल्यूशन दिए जाएँ ताकि स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की नौबत ना आए। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के थ्रू यही ऑब्जेक्टिव्स रहता है कि रिड्यूस किया जाए स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की कंडीशंस को। सस्टेन करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, कि डेवलप करना, मेंटेन करना डेमोक्रेसी की, लेबर पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग या डिसीजन मेकिंग्स के बेस पे हो सारी चीज़ें। और ये इनेबल करता है कि इंडिविजुअल डेवलप हो, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, और हर किसी को बेनिफिट मिले इंडस्ट्री के अंदर, और एक पॉजिटिव मैसेज जाए इंडस्ट्री के अंदर या नेशन के अंदर। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्टिव प्राइम मोटो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। फिर इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी, एक अनदर ऑब्जेक्टिव भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को एनहांस करना, डिफरेंट लेवल्स पे इंश्योर करना है एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को फुल स्ट्रेंथ के साथ वो वर्किंग करें, उनको पॉजिटिविटी मिले, सेटिस्फेक्शन हो एम्प्लॉयज़ का, मोटिवेशनल लेवल बढ़े। तो प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, सेटिस्फाई होगा, तो कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, और एम्प्लॉय अपनी वर्किंग पे फोकस करे, अपने वर्किंग के प्रोसीजर्स पे फोकस करे, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करे विद मिनिमम इनपुट, ताकि प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल की, टीम की और पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो। फिर प्रोवाइड करना प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट को, देखिए फाइनली ओनरशिप क्या चाहती है कि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करें वेल डिफाइंड, और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो। तो ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का है कि जो गैप है डिफरेंट सेक्शंस को लेके इंडस्ट्री या सोसाइटी में, रिफॉर्म करने के लिए उन गैप्स को फिल किया जाए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, रेगुलेटिंग हो, मॉनिटरिंग हो मेंबर्स की, और एडजस्टिंग हो कंफ्लिक्टेड इंटरेस्ट को लेके। तो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट बना रहे, सोसाइटी के अंदर भी चीज़ें डेवलप हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट इश्यूज हैं वो सॉल्व हों, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशन का पर्पज़ यही है कि मैनेजमेंट के साथ भी प्रॉब्लम ना आए, एम्प्लॉय या वर्कर्स की तरफ से भी सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, ग्रो करें, वेलफेयर हो एम्प्लॉयज़ का, ताकि मैनेजमेंट भी इन चीज़ों का ध्यान रखे, और ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिकली प्रॉफिट्स हों, और अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। अब स्टूडेंट मैं बात करने जा रहा हूँ स्कोप्स की, कि क्या डिफरेंट स्कोप या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। किसी भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके वर्क रिलेशंस कैसे हैं, या इन्फ्लुएंशियल क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या प्रोफेशनल या मोरल जो वैल्यूज़ हैं उनकी वो हर्ट ना हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरीके से जब जॉब करते हैं तो सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा जाता है, पर्सनल वर्किंग का भी ध्यान रखा जाता है, प्रोफेशनल वर्किंग का भी ध्यान रखा जाता है। तो एक इंडस्ट्री चाहे वो स्मॉल सोशल यूनिवर्स के अंदर हो या बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी नहीं है, या फिर क्रिएटिविटी नहीं है, या
फ्रेंडली लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसको हम फ्रूटफुल रिलेशंस भी कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल हार्मनी के लिए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी चाहिए। करंटली जो स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो कंप्राइज करते हैं कई सारी फील्ड्स को लेके, जहां मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिन फील्ड्स की। तो पहला है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। देखिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को हम पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट या फिर हम पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं। देखिए, ये इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉयज़ का प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, या उनका फॉर्मिंग क्या है, वर्क शेड्यूल्स क्या हैं, उनकी गोल सेटिंग क्या है, या वो क्या आइडियाज़ या सजेशन देते हैं। तो पहला स्कोप यही है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो, दोनों तरफ से मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की तरफ से डिसीजन मेकिंग्स आए, सुझाव आए, उन पे ध्यान दिया जाए। कलेक्टिवली कंट्रीब्यूशंस हो दोनों तरफ से, शेड्यूल्स प्रॉपर हो, गोल सेटिंग्स हो, और सजेशंस को वेलकम किया जाए एम्प्लॉयज़ के भी, उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी भी इम्पोर्टेंस को समझा जाए। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होता है, जब दोनों तरफ से व्यूज़ आते हैं, एक ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर एरिया में वर्किंग होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है इंडस्ट्रियल। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल स्कोप है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो नॉर्मली देखने को मिलता है, चाहे वो इकोनॉमिकली बात करूं, पॉलिटिकल या प्रोफेशनल लेवल पे या सोशल लेवल पे बात करूं, हर जगह उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट। देखिए, डिस्क्रिपेंसी इंडस्ट्रियल रिलेशन में है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तो होते ही रहते हैं, और कई सारे स्ट्राइक्स या प्रोटेस्ट या लॉकआउट्स होते हैं, कटबैक होती है, फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग एक लेजिस्लेशन के अंदर कि आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर, जो डिफरेंट क्लॉज और सेक्शंस है, उसमें ये चीज़ डिफाइंड है कि हाउ टू सेटल द डिस्प्यूट्स, या मिनिमाइज कैसे करे जाएंगे डिस्प्यूट्स, या उन डिस्प्यूट्स के ऊपर कैसे कार्रवाई की जाएगी ताकि उन्हें रिड्यूस किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। फिर ट्रेड यूनियंस, कि ट्रेड यूनियन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशंस हैं, जो क्रिएट की जाती हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से, ताकि उन्हें मेंटली, फिजिकल और सोशल बेनिफिट्स मिल सके इंडस्ट्री के अंदर। और परमानेंट एसोसिएशन वर्कर्स की फॉर्म होती है, जिनका एम ही है कि इन्हांस करना और सस्टेन करना वर्किंग एनवायरनमेंट को, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि वो लेबर एम्प्लॉय की वेलफेयर की बात करे, उनके लिए सपोर्टिव हो, कोऑपरेटिव हो। तो ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयज़ की तरफ से डेवलप होती हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशंस है, और एम्प्लॉयज़ पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं। वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी फाइनेंशियली, फिजिकल जो नीड्स, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि ट्रेड यूनियन डेवलप होती हैं वेलफेयर के लिए। फिर एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन मेडअप होते हैं, जहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज बहुत सारे कॉमनली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंडस्ट्री रिलेशन को देखते हैं। इंडिया के अंदर क्या है, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स CIE, और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स AIOE, ये मेजर एसोसिएशन है इंडियन एम्प्लॉयर्स की। तो चाहे CIE की बात कर लीजिए, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स, या ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स की बात कर लीजिए, मेजर एम्प्लॉयर एसोसिएशंस हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर्स हैं इसके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस है पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ ये वर्किंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स का भी, और नए नए अपडेट्स आते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट होती हैं। दैन कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंट्री स्ट्राइव्स करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, और इंडस्ट्रियल हार्मोनी और पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल हार्मोनी की जब मैं बात करता हूँ, तो एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सेप्टेंस हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, सेंस ऑफ पार्टनरशिप हो, कंसल्टेशन हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, जहाँ पे रिजल्ट एग्रीमेंट के साथ हो, बोथ पार्टीज एग्री हो काम करने के लिए, और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए, एक हेल्दी स्माइलिंग इन्वायरमेंट हो। तो बार्गेनिंग होना ज़रूरी है, बट बार्गेनिंग भी इस तरह से हो कि प्रॉब्लम्स ना आए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैंड पे। कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, एक तरफ एम्प्लॉय एसोसिएशन, और आपस में पॉजिटिव विन विन सिचुएशन होना चाहिए, विन लूज या लूज विन नहीं होना चाहिए। तो विन विन सिचुएशंस की बात की जा रही है, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी हैप्पी, एम्प्लॉयज भी हैप्पी, और कलेक्टिव बार्गेनिंग ज्वाइंटली हो रही है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। देन लेबर लेजिस्लेशन,
कि इम्प्रूव करना हेल्थ एंड वेलफेयर वर्कर की लेबर लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेबर लॉज हैं या वेलफेयर लॉज हैं या सेफ्टी सिक्योरिटी लॉज हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उस पे ध्यान दिया जाता है और उसके थ्रू क्या होता है लेबर और एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाता है, उनके वेलफेयर की बात की जाती है वर्कर्स के। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल कि जो एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व हों, पॉलिसीज़ बने, प्रोसीजर्स बने, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हो, पास्ट प्रैक्टिसेस या चैलेंजेस को देखते हुए या क्रिटिकल इंसिडेंसेस को देखते हुए जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है वो एक्सपर्टीज़ हो, एक प्रॉपर तरीके से ग्रीवेंस को रिजॉल्व किया जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में या फ्यूचरिस्टिक कोई प्रॉब्लम ना आए, एम्प्लॉयज़ उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलें, जो ग्रीवेंस है पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। तो हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, अनबाइस्ड सिचुएशंस हो और वर्क प्लेस में वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो, तो ग्रीवेंस हैंडलिंग मस्ट बी डन इफेक्टिवली, बहुत इफेक्टिवली उसको हैंडल किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। तो दैट दीज आर दी सम स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और स्टूडेंट हमें आज जाना कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। हमने 2 वर्ड में पढ़ने की कोशिश की, इंडस्ट्री एंड रिलेशंस। तो इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की, रिलेशंस को समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस को जाना इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, और फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी समझी और स्कोप समझे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। तो आज के कंटेंट्स में स्टूडेंट्स बस इतना ही रखते हैं। अगले कंटेंट में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई नॉलेज के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।